हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इतने कम टाइम में कि हमें नोटिस दिया जाता है 20 to 25 डेज पहले कि आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है। एंड जहाँ तक स्टूडेंट्स नवंबर तक सोच रहे थे कि एग्ज़ाम नवंबर तक शिफ्ट हो सकता है, बट सडनली एनटी ने जब सितंबर तक डेट अनाउंस कर दी है, तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दैट टाइम ऑफ कोरोना एंड और भी बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस चलते रहते हैं जनरली स्टूडेंट माइंड में और ये सब। तो ऐसे टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को कैसे फोकस करें, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपको हेल्पफुल हो, इम्पॉर्टेंट हो आपके प्रिपरेशन में, तो हम डिस्कस करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को। यदि आपको यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी टॉपिक यदि किसी भी सब्जेक्ट पे रिलेटेड टू कॉमर्स एंड फोर्थ पेपर एनटीए के यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है उसे ज्वाइन करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सोल्यूशन की या फिर वीडियो प्रोवाइड कराने की। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। हमारा फर्स्ट पॉइंट है डोंट बी पैनिक। सबसे पहले आपको डेट देखने के बाद ऑलमोस्ट जो सभी स्टूडेंट हो गए थे कि हम बहुत पैनिक हो रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करेंगे एंड ऑल। तो सबसे पहले हमें पैनिक नहीं होना है किसी भी रीज़न से। कैसे भी करके अपने टाइम को मैनेज करके, ठीक है, आप जितना भी स्टडी कर रहे हैं उसे 1 से 2 घंटे आप उसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं यदि, क्योंकि बिकॉज आप पैनिक करेंगे तो जितना भी आता है आपको वो भी भूल जाएंगे। बिकॉज एनटीए का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी 10 पॉइंट से 20 पॉइंट से जितने भी आपके बुक है आप रट के चल जाओ। वहाँ क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली असर्शन बेस्ड क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा मैच एंड फॉलोइंग, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो एकदम कूल कीप एंड काम होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा इसलिए बेटर है कि आप पैनिक ना करें, एकदम काम रहें और जो भी है उसको डील करने की कोशिश करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, कंसेप्ट पे फोकस करें, ना कि चीज़ों के रट्टाफिकेशन पे। तो सबसे पहले कि आप किसी भी तरीके से मतलब एकदम स्ट्रेस ना लें, आराम से अपनी प्रिपरेशन करें। सोचिए कि ठीक है सभी बच्चे इसी टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी को भी डेट सब नवंबर तक अज्यूम करके चल रहे थे कि नवंबर दिसंबर तक पेपर जाएगा, बट जब डेट्स आ गई हैं तो सभी को अभी पता चला है। तो ऐसा नहीं है कि सभी सबको पहले से पता था। तो ये सोचिए कि ठीक है सभी अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जो आप अभी जो कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दें, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेटर आ सके। मोटिवेट रहें कि ठीक है अच्छा, यदि मतलब किसी भी चीज़ को उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक एनटीए पोस्टपोन नहीं करता, तो इससे बेटर है कि आप जो भी सिचुएशन है उसके अंदर हैप्पी रहें। ठीक है कि हाँ है तो हमारा अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। और जैसे भी आप अपने सेफ्टी मेजर्स लेके और ये सब करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। इतना सारा सिलेबस है, फर्स्ट पेपर इतना वाइड है, सब्जेक्ट तो और भी ज़्यादा वाइड है। तो सबसे पहले अब अपना सिलेबस है एज लाइक फर्स्ट पेपर लेते हैं हम, जो कि कॉमन है सभी स्टूडेंट्स को लेके। तो अपना जो भी सिलेबस है या तो आप उसको जो भी क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्ट्स आपका डीआई है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो हैं तो डीआई आर्ट्स और जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनको एक पार्ट में डिवाइड करें। देन आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं जैसे कि टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी को भी आप प्रैक्टिकल में ही रख सकते हैं। तो ट्राई करें कि आप एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लें। यदि आप साथ में 2 थ्योरी आप रिसर्च और टीचिंग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ही मैच एंड मिक्स हो जाए। तो कोशिश करें ऐसे एडजस्ट करें अपने सिलेबस को कि आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट और थ्योरी पार्ट डिफरेंट और दोनों को एक सब साथ लेने की कोशिश करें। ठीक है, आप 2 सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे 3 डेज में, 2 डेज में। देखिए स्ट्रेटेजी आपकी पर्सनल होनी चाहिए, बिकॉज ये वेरी करता है आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कितना आप एक दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो या तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकल एंड थ्योरी उस बेस पर डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट को, जिससे कि आपको एक थ्योरी पढ़ने से आपका माइंड बोर्ड ना हो, और जिससे और थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़े तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे। और यदि आप ऐसे डिवाइड ना करें तो एक और ऑप्शन है, आप अपने सिलेबस को एज लाइक डिवाइड कर सकते हैं। आपका वीकेस्ट पार्ट क्या है और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट के टीचिंग, रिसर्च और ये पोर्शन बहुत अच्छे होते हैं कंपेरिजन टू पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, जहाँ पे करंट पूछा जाता है। तो कोशिश करें अपने सिलेबस को ऐसे डिवाइड करने की जहाँ पे आपके वीकेस्ट पार्ट हो और आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हो। ऑब्वियसली बात है हर स्टूडेंट के कुछ ना कुछ बहुत ही बेटर पार्ट होते हैं जहाँ पे वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे वो इतने कंपैरिजन टू उनकी जो
यूटिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मतलब वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स और इन सब में थोड़े वीक होते हैं, और उनका जो आरसी है, जो क्या बोलते हैं, उनका कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन वाला पार्ट है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो कोशिश करें कि अपनी जो सब्जेक्ट है उनको वीक और स्ट्रांग में सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करें, और उसके बाद अपनी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, मतलब उसके इसको इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत ना हो, ठीक है। हम कोशिश करें कि 5, हम अज्यूम करते हैं कि ठीक है 10 यूनिट में से हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएगा, तो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट 5 में से 4 क्वेश्चन हमारे राइट हो। सपोज कीजिए आपकी 6 यूनिट है, आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो रहे हैं, तो 24 तो आपके ऐसे ही हो गए। देन बचे आपके 4 यूनिट जो आपकी वीक है, और यदि आप वीक यूनिट को भी एटलीस्ट उसका क्रैश कोर्स या फिर उसके जो कुछ पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हैं या फिर उसके कुछ एमसीक्यू और थोड़ा कॉमन सेंस उसको सॉल्व करेंगे, तो गाइस ऐसा नहीं है, आपके 2 क्वेश्चन तो वहाँ से भी अपने आप सही हो ही जाएंगे। तो आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गए, तो 32 क्वेश्चन आपके टोटल सही हो रहे हैं। दैट मीन्स आपका नेट तो 100% हो ही जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यदि आपके 30 क्वेश्चन राइट होते हैं, आपके 60% मार्क्स आते हैं, तो बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं कि आपके नेट निकलने के। और यदि आप जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइस फिर आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट 7 to 8 सब्जेक्ट्स को ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा जहाँ पे आपके 5 में से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम सही हो ही हो। तो ये आप ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, या तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में डिवाइड करके और उसको एक के साथ एक रख सकते हैं, या फिर आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को पहले कवर कर लीजिए, उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। बिकॉज यदि आप पहले वीक एरिया को ले लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं ठीक है मुझे कुछ नहीं आता, तो पहले स्ट्रॉन्ग एरिया को कवर कर लीजिए, और जब थोड़ा टाइम बचे आपके पास तो जो भी आपके वीक एरिया है उनको ट्राई कीजिए कि आप 1 to 2 डेज के अंदर उन सब्जेक्ट को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके वो कवर कर ले, जिससे कि आपके 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही हों। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको पर सब्जेक्ट कितना टाइम देना मैं आपको यहाँ स्पेसिफाई कर दूं कि आप 4 आवर पढ़े या 5 आवर पढ़े। देखिए सबकी पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकती है आप एक सब्जेक्ट को इतने टाइम पढ़े। ये आपके पर्सनल माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप एक सब्जेक्ट को कितने टाइम में कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है यदि आप 4 आवर पढ़ रहे हैं आपका ध्यान नहीं है तो कोई सेंस नहीं, और यदि आप 1 आवर पढ़ रहे हैं आपका एकदम प्रॉपर फोकस है, आपने वो बहुत स्मार्ट वर्क किया है सब, तो बहुत हेल्पफुल होगा वो आपके एग्जाम को लेके। और जब भी आप पढ़े तो कोशिश करिए कि आप साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व करें, इससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बिकॉज यदि केवल पढ़ते जाएंगे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमको आते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो कोशिश करें कि साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व करें। देन आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर स्ट्रांगली फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरिया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया उन पर अच्छे से फोकस करें, इससे एटलीस्ट उनमें से तो आपका कुछ भी गलत नहीं हो। बिकॉज स्ट्रॉन्ग एरिया पे यदि आप अच्छे से फोकस करेंगे तो उसका प्लस पॉइंट गाइज ये है कि आप लोग जहाँ पे आप 3 क्वेश्चन सही कर रहे थे आपको इतना आउटपुट देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग एरिया में आप बहुत इजीली उसको फटाफट कैच करके और अपना जो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाएं, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को एकदम अच्छे से कवर करें, उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, बिकॉज जिससे आपको एग्जाम के अंदर आप मोटिवेट रहें और आपके क्वेश्चन जो आपको थोड़े कम भी आते हो यदि आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो जो आपके सही हो जाए। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे लिए। देन है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो पूरे नोट्स तो यदि आपने बना रखे हैं पूरे जैसे टीचिंग के रिसर्च के तो वो तो ठीक है, बट यदि आप एक कुछ पॉइंट है, कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ की पॉइंट यदि आप एक छोटी डायरी के अंदर लिख लें या किसी भी एक शॉर्ट नोटबुक के अंदर लिख लें तो बहुत हेल्प करेंगे आपको लास्ट टाइम रिविजन के लिए या लास्ट मिनट रिविजन के लिए एग्जाम टाइम में। तो कोशिश करिए कि आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। देन आते हैं हम टू स्मार्ट वर्क। देखिए गाइस नेट का सिलेबस इतना वाइड है कि यदि आप उसको टोटल एक साथ स्टडी करने लगे तो आई थिंक 6 to 12 मंथ लग जाते हैं। बट यहाँ पे जब अपन को पता चला है कि एग्जाम 20 डेज पहले डेट्स अनाउंस की गई हैं, 20 to 25 डेज पहले, तो कोशिश कीजिए कि हार्ड वर्क तो करना ही है, ऑब्वियसली बात है, बट इतने से टाइम में आप ऐसे नहीं है कि आप 12-13 घंटे पढ़ेंगे या 40 तो आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। तो इससे बेटर है गाइस आप कोशिश करें कि आप स्मार्ट वर्क करें, आप रिवीजन जो भी पढ़ें उसको ऐसे अच्छे से पढ़ें और उसका रिवीजन करें। ठीक है, आपने यदि 2 यूनिट छोड़ी हैं कोई ना, आप उसको लास्ट टाइम पे 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, बट जो 8 यूनिट पढ़ी है आपने पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की, उनको इतने अच्छे से रिवाइज करें, रिवीजन करें और स्मार्ट वर्क ऐसे करें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उन पहले उनको एकदम अच्छे से पढ़ें और जो थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको थोड़ा बाद के लिए छोड़ें। तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके स्मार्ट वर्क करें। देन आते हैं हम फोकस ऑन कंसेप्ट। सबसे बड़ी बात है
कंसेप्ट पे फोकस करें, बिकॉज यदि आप कंसेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे, आप रट के चल जाएंगे तो ये तो गाइज होता ही नहीं है कि आप जैसे कि पहले के थोड़े टाइम में होता था कि 2018 से पहले कि कभी कभी पास्ट ईयर पेपर जो क्वेश्चन है वो एज इट इज रिपीट हो जाते थे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है अब ऐसा जरूर हो जाता है कि आपका जो ऑप्शन है उनमें से घुमा के आप कुछ बहुत घुमा के पूछ ले जाएगा, बट एकदम एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो कोशिश करें कंसेप्ट पे फोकस करें, बिकॉज यदि आप रट के चल जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका ये है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसका गाइस कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए फोकस करें कि हम कंसेप्ट पढ़ें, बिकॉज बिना कंसेप्ट के तो नेट निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो कंसेप्ट की है एक तरीके से नेट निकालना, नेट या जेआरएफ की, तो इसलिए फोकस करें कंसेप्ट पढ़ने पे, रट्टाफिकेशन पे बिल्कुल फोकस ना करें कि हम रट के चल जाते हैं 20 दिन या भी। तो लेकिन यदि आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको शॉर्ट टाइम के अंदर और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए याद रहेगा, एग्जाम में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए फोकस ऑन कंसेप्ट। देन आते हैं हम गिव मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए गाइस मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, इससे आपको एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर कैसे अपना पेपर कंप्लीट करना है। बिकॉज पहले क्या होता था 2018 से पहले कि आपको बहुत टाइम बहुत अच्छा खासा दिया जाता था, ठीक है, 1.5 घंटा मिलता था पेपर फर्स्ट के लिए भी, और पेपर सेकंड और पेपर थर्ड लगते थे उस टाइम पे, तो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था। तो टाइम की ऐसे कोई बाउंडेशंस नहीं होती थी, उस टाइम बहुत टाइम एक्स्ट्रा रह जाता था कैंडिडेट्स के पास। बट अब जब से एनटीए पेपर लेने लगा है 3 आवर में आपको अपना पूरा पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कंप्लीट करना होता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपको एक टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि एग्जाम में आप कैसे अपना टाइम मैनेज करें। आपको पहले डीआई करना है या आरसी करना है, कौन से क्वेश्चन से आपको मतलब पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो ये प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए गाइज। और मॉक टेस्ट आपको फ्रीली अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। यदि आपको फ्री मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं वो फ्रीली हैं, सभी के लिए है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपके प्रैक्टिस के लिए। एक तरीके से आपको फील आती है कि हम रियल टाइम एग्जाम वाली, आपको पता रहता है कि नहीं 60 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही फायदा होगा टाइम मैनेजमेंट के अंदर। बिकॉज कई बार क्या होता है जब कंप्यूटर स्क्रीन पे वो टाइमर चल रहा रहता है और हमें दिखता है कि टाइम कम है, टाइम कम है, तो कुछ तो हमारे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मॉक टेस्ट करें प्रैक्टिस के लिए, से हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हो पाए। देन देखते हैं हम टेक प्रॉपर स्लीप एंड स्टे काम। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइज कि आप कम से कम भी 6 to 8 आवर की स्लीप लें। आपने देखा कि डेट आ गई, बच्चे 12 to 14 आवर पढ़ रहे हैं, तो गाइस जरूरी नहीं है कि आप 12 to 14 आवर पढ़े तो इससे आपका आउटकम बहुत अच्छा है। यदि आप 6 to 8 आवर पढ़ते हैं तो इससे आपका आउटकम बहुत अच्छा, बिकॉज यदि आप एक काम है, आपका जो मेंटल लेवल है बहुत ही हाई पे है, मतलब एक बहुत ही अच्छे काम तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कम से कम भी 6 से 8 घंटे की नींद लें और काम रहें, मतलब कोशिश करें कि अपना स्ट्रेस लेवल ना बढ़ाएं, अपनी जो हेल्दी रहें कैसे भी करके। बिकॉज एक तो कोरोना चल रहा है और आपका मेंटल लेवल पे भी हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और साथ ही साथ कोरोना के टाइम पे और इतनी जल्दी डेट अनाउंस की गई है, तो फिर आप तो आपका बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि आप अपनी प्रॉपर स्लीप लें, उसके साथ कंपैरिजन ना करें, आराम से अपनी पढ़ाई करें, काम रहें, कूल रहें। देन देखते हैं हम स्टे हेल्दी। ऑब्वियसली बात है एट द टाइम ऑफ कोरोना, जैसे कि अभी बहुत ट्वीट भी चल रहा है कि ठीक है पोस्टपोन करो एग्जाम, ये सब करो। देखिए गाइस ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हम केवल प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अभी प्रिपरेशन कीजिए। जब डेट यदि जो भी अनाउंस होता है या कोई भी न्यू नोटिस आता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ आपको मेंटली फिजिकली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टे हेल्दी एंड देन है डोंट फॉरगेट टू रिविजन। तो आप जो भी पढ़ें, जो भी एमसीक्यू पढ़ें, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो भी ये सब करें, प्लीज़ 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 उसका रिवीजन ज़रूर करें। क्योंकि आप इतना सारा पढ़ रहे हैं उसके बाद यदि रिवाइज नहीं करेंगे तो वहाँ सब जाके मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो इसीलिए जो भी पढ़ रहे हैं आप गाइज उसका लास्ट टाइम पे रिवीजन करके ज़रूर जाएँ, रिवीजन करना ना भूलें। तो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं आपके टाइम प्रिपरेशन के टाइम। तो सबसे पहले तो आपको गाइज ऑल द बेस्ट एंड आप जो भी है आपकी प्रॉपर स्लीप ले, फिजिकल मेंटली हेल्दी रहें, कंसेप्ट पे फोकस करें, रिवीजन करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। तो गाइज ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।